आपने कई बॉलीवुड की और कई हॉलीवुड की फिल्में जरूर देखी होंगी और उन फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भिखारी को या किसी राह चलते हुए आदमी को या कोई आदमी जो बस स्टैंड पर सोया है या रेलवे स्टेशन पर सोया हुआ है और उसको बेहोश करके लेकर के गए। अगले दिन वो आदमी जब उसकी बेहोशी टूटती है तो वो आदमी अपने आप को पाता है कि वो तो कहीं पर पड़ा हुआ है और उसके पेट में यहाँ पर दर्द हो रहा है। और जब वो अपने पेट को देखता है, अपना कुर्ता उठा करके, अपनी शर्ट उठा करके जब देखता है तो पाता है कि यहाँ पर चीरा लगा हुआ है पेट के नीचे और उसकी जो किडनी थी वो किडनी ले ली गई। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ पर ब्लड रैकेट का जो काम करता है और एक एक करके जो खून निकालने का काम और उसके बाद में खून को ब्लैक करके बेचने का काम, इसी तरीके से किडनी निकाल करके किडनी बेचने का काम। ये जो फिल्मों की कहानियां हैं वो हकीकत में भी हैं और हकीकत वाली जो कहानियां हैं वो ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसा ही रैकेट पकड़ा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक किडनी कांड जो है वो पकड़ा गया है कानपुर में और ये कानपुर के अंदर जो किडनी रैकेट का कांड जो पकड़ा गया है इस पर करोड़ों रुपए का खेल था, करोड़ों रुपए का। और जिससे किडनी ली थी उससे बस महज 50,000 रुपए लेकर के बात बिगड़ गई। और बात बिगड़ी तो जिसने किडनी दी वो पुलिस के पास पहुंचा और उसके बाद में भेद खुला तो ऐसा खुला कि पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। ये मामला निकल करके सामने आया कानपुर से। कानपुर के अंदर बिहार का एक लड़का था और बिहार का वो लड़का जो MBA कर रहा था, वो लड़का जो अपनी फीस को लेकर के चिंतित था और वो लड़का कैसे लोगों के संपर्क में आया और उन लोगों ने, उन दलालों ने उसको किडनी के लिए तैयार कर लिया। उसकी किडनी ले ली गई लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। और जो लड़का जो अपनी माँ से ये कह रहा था कि वो नौकरी लग गई है, उसकी नौकरी करने जा रहा है और उसका जब पैसा नहीं मिला तो उसने शिकायत की और फिर उसके बाद ये मामला निकल करके सामने आया। अभी पूरा मामला जो है मैं आपके सामने रखता हूँ और किस तरीके से ये पूरा खेल खुला है। और सबसे बड़ी बात यह है, न केवल ये खेल खुला है बल्कि अगर देश भर में अगर इसी तरीके से ऑपरेशन चलाए जाए तो ना जाने कितने खेल ऐसे निकल करके सामने आएंगे। और आज के वक्त में ऐसे ऐसे नेक्स्ट लेवल के खेल हो रहे हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप और हम जहाँ पर अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस लेवल से आगे जो है ये दलाल, डॉक्टर्स, ये सब लोग चले गए। और इसमें ये जो केस है अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें भी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर दंपत्ति है, हस्बैंड वाइफ थे, उन्हीं का हॉस्पिटल था, उन्हीं के नाम पर था। एम्बुलेंस ड्राइवर वो भी पकड़ा गया। कई सारे हॉस्पिटल के स्टाफ थे वो पकड़े गए। और ये जो पूरा खेल जो है अब खुल करके सामने आया है। ये खेल जो है वो कानपुर का है और कानपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में अंग तस्करी यानी कि इलीगल ऑर्गन ट्रेड का जो मामला है वो सामने आया है। और कानपुर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है आलूवालिया हॉस्पिटल और वहां पर डॉक्टर SS आलूवालिया और उनकी पत्नी प्रीति आलूवालिया ये जो हॉस्पिटल के ओनर हैं उनके नाम पर है। और कानपुर के अंदर जो ये इसका भंडाफोड़ हुआ है जिसमें कई डॉक्टर, दलाल और अस्पताल जो है वो शामिल है। यहाँ पर गरीब लोगों को लालच देकर के उनकी किडनी निकलवाई जाती थी और उनकी किडनी जो है फिर अमीर लोगों को ऊंची कीमत पर जो दे दी जाती थी। और इसके लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन का जो खेल था वो भी चलता था। इस नेटवर्क में सिर्फ कानपुर में ही 50 से ज्यादा अवैध ट्रांसप्लांट होने का शक है। और ये मामला कैसे खुला उसको भी जरा सुन लीजिए। इसमें एक लड़का है जिसका नाम बताया जा रहा है आयुष हेलेट जो है वो उसे 10 लाख रुपए में सौदा तय होता है कि 10 लाख रुपए में आपको एक किडनी दे देनी। दरअसल हम ये बचपन से सुनते आए हैं कि भैया आप जो हैं वो एक किडनी के सहारे भी जी सकते हैं। एक किडनी अगर आपको दे देंगे तो एक किडनी के सहारे भी आप जी सकते हैं। और बिहार में भी आपको पता होगा कि लालू यादव उनको किडनी दी थी, उनकी बेटी ने, रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उन्होंने ही उनको किडनी दी थी। और आमतौर पर किडनी क्या है कि किडनी मिलती नहीं है। किडनी देने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लेकिन किडनी मैच करना बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर किडनी है वो आप किसी और से लेकर के आएंगे तो उसमें पर्टिकुलर
जो ग्रुप है वगैरह होते हैं होने चाहिए जब मैच होकर के तब होती है, या फिर आपके ब्लड रिलेशन में कोई ऐसा आदमी जो स्वस्थ हो जिसकी किडनी काम आ सकती है, वो किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो लड़का है बिहार का ही था, बिहार के समस्तीपुर का था, आयुष इसका नाम था, और इससे 10 लाख रुपए में पूरा सौदा जो था वो तय किया जाता है कि आपको एक किडनी देनी है। और इसको लेकर के गया था एक शिवम अग्रवाल नाम का इसका साथी जानने वाला, और हालांकि वो था दलाल। इसकी जो दोस्ती होती है, क्योंकि ये बहुत परेशान था, काफ़ी लंबे समय से फीस नहीं भर पा रहा था अपनी एमबीए की, और उसके चलते जो है परेशान था। घर में भी जो है परेशानी बता नहीं सकता था, और जाहिर सी बात है बैकग्राउंड भी बिहार से कोई इसका बहुत खास नहीं था, तो वहाँ से घर से भी पैसे नहीं मंगवा सकता था। तो इसकी मुलाकात होती है शिवम अग्रवाल से, और शिवम अग्रवाल से जब ये मिलता है तो उसके बाद में ये उसको पूरी बात बताई इसने कि ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत है, ऐसी की दिक्कत है, और शिवम अग्रवाल ने इसको तैयार कर लिया किडनी के लिए कि आपकी किडनी जो है वो एक किडनी चली जाएगी, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद में आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और एक किडनी अगर दे भी दोगे तो कोई खास असर नहीं पड़ता, वजन वगैरह नहीं उठा पाओगे, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करने में कुछ दिक्कतें होंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ऐसे में आपकी जो पूरी पढ़ाई है वो पूरी हो जाएगी। 10 लाख रुपए में सारी पढ़ाई का खर्चा निकल आएगा। 10 लाख रुपए लो और मजे से अपनी पढ़ाई करो, और उसके बाद में कोई भी एग्जाम वगैरह निकाल करके सेटल हो जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। ये उसने पूरा प्लान बनाया इस लड़के को, और उसके बाद में ये लड़का तैयार हो गया। अब इसने अपनी किडनी दे दी, लेकिन किडनी देने के बाद में इसको जो है उसका भुगतान नहीं किया गया। खबर यह है कि किडनी दे दी, जो कुल रकम 10 लाख रुपए तय की गई थी उसमें 50,000 रुपए इसको कम मिले। लड़का जरूरतमंद था, उसने जरूरत की वजह से जो है वो किडनी दी थी। उसने ऐसा नहीं था कि किडनी किसी जो है वो दान के लिए दी थी या कोई और दूसरी वजह से उसके लिए दी थी, उसको पैसों की जरूरत थी, तभी तो वो किडनी दे रहा था। और ये 50,000 रुपए का जो मामला था, ये बढ़ते बढ़ते विवाद जो है वो पुलिस तक पहुंच गया। ये लड़का जो है थाने में पहुंच गया और जाकर के पुलिस वालों से जो है वो कहा कि ऐसे ऐसे मामला है। अब पुलिस वालों ने यहाँ पर कहा ठीक है, परिवार वालों से बात करते हैं, आपके और परिवार वालों को बात करके फिर उनके नॉलेज में बात लेकर के फिर मामला आगे बढ़ाते हैं। तो ये लड़का रोने लग गया। अब यहाँ से पुलिस जो है वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। लड़के ने कहा कि सर मेरी माँ को कुछ मत बताना, मैं नौकरी करने की बात कह करके कानपुर आया था, और मेरी माँ को जो है वो आप कुछ मत बताना, मुझे फीस जमा करनी थी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 2 महीने से परेशान था। ये बातें जो उसने पुलिस वालों को बताई, और फिर उसके बाद में तहकीकात शुरू हुई, और तब जाकर के अब पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हस्बैंड वाइफ और डॉक्टर हैं दोनों, प्रीति आहूजा और SS आहूजा हॉस्पिटल था ये कानपुर का। 3 डॉक्टर अन्य डॉक्टर जो हैं वो हॉस्पिटल के ही, उनको गिरफ्तार किया गया है। एक एम्बुलेंस ऑपरेटर, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों को जो है वो अभी तक इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये लोग करते क्या थे, ये लोग गरीब लोगों को जो है टारगेट करते थे, और उनको 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो है वो उनसे किडनी निकाल लेते थे। उसके बाद में अमीरों को किडनी बेचते थे, जिसमें 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए से लेकर के और 80-90 लाख रुपए और 1-1 करोड़ रुपए तक किडनी जो थी वो बिकती थी। यानी जैसा जो पेशेंट फंस जाए, जैसा मुर्गा फंस जाए, और वैसे ही ये कर देते थे। ये इनका पूरा खेल था। अब ये पूरा नेटवर्क चलता कैसे था, ये नेटवर्क पूरा चलता था फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर। ये डोनर और रिसीवर दोनों को रिश्तेदार दिखा देते थे कि साहब ये डोनर है, ये रिसीवर है, और ये दोनों जो हैं रिश्तेदार हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। और दोनों की जो है वो किडनी आपस में वो हो जाती थी मैच। कई बड़े बड़े शहरों में इनके लिंक हैं, और केवल कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में इनका जो है वो पूरा नेटवर्क फैला हो सकता है, ये कहा जा रहा है। और अब पुलिस जो इस मामले को लेकर के तहकीकात कर रही है, कैसे इन्होंने पूरा खेल रचा। अब कुछ पुराने किस्से मैं आपको बता देता हूँ।
पुरानी ऐसी कहानियां जब निकल करके सामने आई, और वो भी सिर्फ 5 साल के, 15-20 साल के नहीं, अभी हाल के 5 साल के किस्से कहानियां हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 2026 के अंदर अभी ये केस हुआ है, ये सामने आया है। 2026 का ही पहला केस है। इसके बाद में 2025 में जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर फर्जी डोनर गिरोह जो है वो पकड़ा गया, और इसमें 8 से 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें दलाल लोग थे, हॉस्पिटल के स्टाफ थे और कुछ मरीज के साथ में जुड़े हुए लोग थे। और इसमें 20 से 25 ट्रांसप्लांट जो हैं वो हुए थे फर्जी तरीके से। 2024 के अंदर मुंबई और पुणे में अवैध ट्रांसप्लांट नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया, और उसमें 12 से 15 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग होम मालिक और दलाल। और यहाँ पर करीब 30 से 35 ट्रांसप्लांट का मामला जो है वो सामने आया था। 2025 में बांग्लादेश लिंक वाला किडनी रैकेट कोलकाता के अंदर पकड़ा गया था, और इसमें लगभग 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें स्थानीय डॉक्टर थे और अक्रॉस द बॉर्डर जो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। इसमें तकरीबन 15 से 20 ट्रांसप्लांट जो हैं वो सामने आए थे। 2022 में गुरुग्राम दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अंग तस्करी गिरोह, जिसमें 7 से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और इसमें भी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, जो एजेंट थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और कुछ विदेशी कनेक्शन भी इसमें पकड़े गए। और यहाँ पर भी 10 से 15 ट्रांसप्लांट के केस जो सामने आए थे। 2021 में तमिलनाडु और केरल में छोटे नेटवर्क पकड़े गए, जहां पर कुल 5 से 8 लोग गिरफ्तार हुए। छोटे नेटवर्क थे, मोस्टली लोकल डॉक्टर और ब्रोकर, और तकरीबन यहाँ पर भी 5 से 10 जो है वो ट्रांसप्लांट के जो मामले वो सामने आए थे। यानी ये किस्से, ये कहानियां जो आप अलग अलग फिल्मों में देखते हैं। आपको याद होगा 2016 में एक फिल्म आई थी रणदीप हुड्डा की, लाल रंग, और उसमें भी दिखाया गया कि कैसे पकड़ करके लाते थे, खून निकालते थे, फिर उसके बाद में उसको छोड़ देते थे, फिर पकड़ करके ले जाते थे, फिर खून निकालते थे, और उसमें कई मरीज जो है वो मर भी गए थे। ऐसे किडनी वाले दुनिया भर का जो है वो आप देखिए कि सफ़ेद कोट है, उसके पीछे कितने काले काम होते हैं। डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, और निश्चित तौर पर डॉक्टर जो है वो भगवान के बराबर ही है। वो किसी का जीवन जो है बचाने का काम करते हैं, इतना नेक काम है। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे लोग इस सफ़ेद कोट के पीछे कितने काले काम करते हैं। और ऐसे ऐसे कहानियाँ, ऐसे ऐसे किस्से जब निकल करके सामने आते हैं, तो एक बार थोड़ा बहुत अपने अपने जो हैं वो जो डीएम वगैरह होते हैं, अपने अपने इलाके में थोड़ी बहुत जांच वगैरह जो होती है, और उसके बाद में चीज़ें बंद हो जाती हैं। कुल मिलाकर के ये जो खेल है, ये जो रैकेट है, इसमें जो पिसते हैं वो गरीब लोग पिसते हैं। और जिस तरीके से कि अभी आप देखिए कि महामारी है, एक युद्ध जो हुआ है, और युद्ध की वजह से पूरे देश में आप यूँ कहिए कि और तंगी और इस तरह के खराब हालात जो सामने आएंगे, और ऐसे में इस तरह के लोग वो एक्टिव हो जाते हैं कि किसी भी तरीके से बस पैसा कमाना है, और उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाना है। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस खबर को आप किस तरह से सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।